यदि आप एम्स BSc नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ के रखा है और एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिससे हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपने इस टॉपिक्स को कवर कर लिया, तैयार कर लिया, तो आपके एग्जाम के अंदर वो 70 प्लस मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों के पेपर है उनके एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट बाई सेल्फ जीवन परमार। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए, क्योंकि आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं एम्स 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी है, उसी के बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर लिखा है यह तो जरूरी भाई पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल बायोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, बायोमोलिकुलस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ज़्यादा कवर करना है। और जो बायोमोलिकुलस है ये भी, और बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मॉलिकुलर बायोलॉजी और डिजीज़ से कम बनते हैं, लेकिन आपको ये भी कवर करना, तैयार करना टॉपिक्स। और इकोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इससे वो कम क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको कम ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक्स है वो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब जो कुछ और टॉपिक्स है शेष है, ये वाले जो चैप्टर्स है ऑप्शनल है, इसमें आपको मन करे तो पढ़ना है वरना नहीं पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये तो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है 11th और 12th के दोनों के चैप्टर साथ में ही है, जो आपको पढ़ने ही कंपलसरी है। और भी जो ऑप्शनल चैप्टर्स है, जो मन करे तो पढ़ना वरना मत पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो बहुत ही कम बनते हैं। जैसे बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेशन की, ग्लैंड्स की, मार्फोलॉजी की, रेस्पिरेशन की, एनिमल किंगडम की, इससे क्वेश्चन है वो बहुत कम बनते हैं। यदि आपका मन है तो पढ़ लेना, वरना एक बार देख लेना ध्यान लगाकर कि एक बार नज़र कर लेना, क्योंकि यदि बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आसानी से वो सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, प्लांट रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन, ये जो टॉपिक्स है इससे क्वेश्चन है वो बहुत ही कम बनते हैं। यदि आप चाहो तो पढ़ना वरना छोड़ देना। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर कौन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स है। सबसे पहले बात करते हैं 11th के अंदर यूनिट डायमेंशनोसिस, वेक्टर्स, 1D 2D, वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन और वेव्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट 11th के जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अब बात करते हैं 12th के अंदर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट के, इसके अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और EMI, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। EMW, AC, एटम्स और न्यूक्लियस और ऑप्टिक्स, PEE और सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और करंट से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला आपको जो चैप्टर्स है 12th के अंदर फिजिक्स के, ये आपको कवर करना ही करने हैं। बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले बात करते हैं मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन है वो इससे बनते ही बनते हैं। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये तो आपको कवर करना ही करना है। हेलो एल्केन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर्स, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो चैप्टर्स है। और बात करते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, PS हो गया और पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से आ जाएंगे। और केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एल्काइन प्लस बेंजीन और सॉलिड स्टेट, ये तो आपके जो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे
ये आपको मैंने जिससे जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। यदि आपके एग्जाम के अंदर 70 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, यदि आपने इन चैप्टर्स को कवर कर लिया, तैयार कर लिया, तो आपके जो 70 प्लस मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला। ये जो आपके जो फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन बताए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, EMI, ENW, AC, एटम्स और न्यूक्लियाई, ऑप्टिक्स, पी, सेमीकंडक्टर, ये तो आपको कवर करने और भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो शेष रह गए, उसके बारे में अपन कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जिसका मार्क्स, जिस स्टूडेंट को मार्क्स है वो 80 या 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कल वीडियो आ जाएगा उसको यदि आपने उस वीडियो को देख लिया और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर है वो एम्स BS नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, तो आपके एग्जाम के अंदर से 80 प्लस मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।